अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को किससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से अब क्या होने जा रहा है, क्या स्क्वाड जो एशिया कप का आने जा रहा है। क्योंकि पहले बड़ी बात हो रही थी कि भाई बाबर आजम को जब एंट्री मिलने जा रही है, लेकिन जिस तरह से बाबर आजम की एक पुअर फॉर्म जो है कंटिन्यू है, 3 मैचेस उन्होंने खेले और 3 मैचेस में सिर्फ और सिर्फ जो 60 रन बनाने में कामयाब हुए। क्या बाबर आजम को अब मिलेगी एंट्री? और पाकिस्तान के पेसर्स के ऊपर भी सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का पेस अटैक उस तरह से बॉलिंग नहीं कर रहा, तो पेसर्स में क्या सलमान मिर्जा आएंगे, क्या होने जा रहा है, कंप्लीट बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले जाना। तो बात का खास करते हैं नमून खबर के साथ एक हमारे पास आ रही है। तो भाईजान अब जो आपके सर के ऊपर आने वाला है आगे वो एशिया कप है, जो कि बहुत ही आपका नजदीक जो है वो इस वक्त मौजूद है। एशिया कप 1 महीने के बाद जो एशिया कप खेला जाना है, जिसका स्क्वाड जो ऑफिशियल तौर पर भी जो जल्द आ जाएगा, लेकिन कुछ खबरें भी जो गर्दिश कर रही हैं स्क्वाड को लेकर। क्या लगता है भाई, पहले तो ये बताएं कि बाबर आजम को अब जो है स्क्वाड में एंट्री मिलेगी? क्योंकि बाबर आजम की जो फॉर्म थी वो बड़ी बुरी चली है इस पूरी सीरीज में। आप बात कर लें, टोटल 1 मैच में उन्होंने रन किए, कुल मिला के 3 मैच में सिर्फ और सिर्फ 60 रन किए उन्होंने। देखो, सिलेक्शन कमेटी पहले ही अगर आप देखो तो डिवाइडेड थी बाबर आजम की सिलेक्शन को लेकर। हम ये बात कर चुके थे कि आकिब जावेद और शाहिद अलीम डार भी इस में थे कि आप यंग के साथ जा रहे हो तो भी आप बाबर आजम को T20 में मत लेकर आओ। लेकिन अजहर अली और असद शफी की ख्वाहिश थी कि बाबर आजम को T20 में भी चांस दिया जाए। एशिया कप में अगर फखर जमान अनफिट है तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर जाया जाए। लेकिन अब वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी बाबर आजम के पास कि वो इस ओडीआई सीरीज में रन बनाते, कॉन्फिडेंस लेते, सबको जवाब देते। कल बड़ा मौका था, 294 रन का 95 का टारगेट था कि कुछ अच्छा करते, बेशक पाकिस्तान हार जाता, लेकिन बाबर का एक इनिंग जरूर देखने को मिलती कि यार वो तैयार है। लेकिन पाकिस्तान तो हारा ही हारा। 202 रन से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। 92 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 34 साल के बाद, 34 साल के बाद वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज में हराया है। मजे की बात यह कि जिस टाइम जितने आपके खिलाड़ी इस टाइम पाकिस्तान के स्क्वाड में खेल रहे थे, जो स्क्वाड में थे या जो बेंच में बैठे हुए थे, एक भी पैदा नहीं हुआ था सॉरी, जब लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज जीती थी। तो वेस्ट इंडीज के लिए तो कल की जीत बड़ी हिस्टोरिक और बड़ी हीरोइक किस्म की जीत है। खूब सेलिब्रेशन भी हुई कैरेबियन में। जिस तरह से उनके आप कह लो कि सोशल मीडिया जो उनका ऑफिशियल पेज है विंडीज क्रिकेट, वो जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहा था, शाय होप की तारीफें की जा रही थी, सील्स की तारीफें की जा रही थी कि उसने तारीख रकम कर दी, कमाल कर दिया। रिजवान की कप्तानी के ऊपर अगर आप बात करते हो तो अली साहब 2025 में रिजवान का इतना कोई बदतरीन साल कप्तानी में गुजर रहा है। जो वो खेल रहे हैं वो फारिग हो रहे हैं। आप चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में फारिग हो गए, कहीं आगे नहीं जा सके। आप अगर बात करो जो न्यूजीलैंड के साथ आपकी ओडीआई सीरीज थी, जो T20 भी आप चलो हार गए थे, लेकिन वो फिर आप एक मैच जीते थे, हसन नवाज ने आपको जिताया था। ओडीआई सीरीज में आप व्हाइट वॉश हो गए। फिर आप अगर देखो तो जो आप वेस्ट इंडीज से ये सीरीज हार गए, फिर आप देखो तो और ये 10th रैंक की टीम थी जिससे आप ये हारे हो, उनकी रैंकिंग भी चलो इंप्रूव हुई है, वो एक अलग कहानी है। फिर आप देखो रिजवान की कप्तानी में PSL में भी जो हाल था मुल्तान सुल्तान का, वो भी आपके सामने है। यानी कि ट्राई नेशन सीरीज वो आप हार गए, फाइनल वो नहीं जीत सके, उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान जीतेगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वो भी आप हार गए। तो रिजवान की कप्तानी में आप कुछ भी नहीं जीते भाई, पूरा साल आप कुछ नहीं आपने किया। तो बड़ा बुरा चल रहा था। बस वो लास्ट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हम जीते थे वही जीते थे, उसके बाद लग रहा है कि बिल्कुल ही जीतना हम भूल ही गए। अब चूंकि एशिया कप की आपकी बड़ी असाइनमेंट है, उससे पहले आपकी ट्राई नेशन सीरीज है, आपकी पाकिस्तान की टीम यहां पर पहुंच रही है। माय कोच माइक हैसन और जो कप्तान सलमान अली आ गए। एक छोटी सी मुलाकात होनी है सिलेक्शन कमेटी के साथ, जहां पर एशिया कप के स्क्वाड को हतमी शक्ल देनी है, जो 15 रुकनी स्क्वाड है। कुछ जरा ये रिपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर सकता है, 16 रुकनी स्क्वाड की तरफ जाया जाएगा। अब उस पर भी एक अलग बात है कि अगर 16 रुकनी होता है तो चलो फिर तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एडिड आप बॉलर आप डालना चाह रहे हो वो डाल लोगे। लेकिन अगर आप इसी जो आप अगर 15 रुकनी स्क्वाड ही आपको अलाउ किया जाता है और कहा जाता है कि 2 या 3 खिलाड़ी रिजर्व्ड आप अनाउंस कर दो, तो वो फिर आप चलो वो तो आप रिजर्व्ड अनाउंस कर दोगे। लेकिन अली साहब इसमें ये 2 बात कंफर्म नजर आ रही है कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो 2 स्क्वाड अनाउंस करने जा रहा है। ट्राई नेशन सीरीज पे आपके जो बड़े नाम है जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, इनको कहा जा रहा है कि बाहर किया जाएगा, रेस्ट करवाया जाएगा और एशिया कप के लिए ये वापस आएंगे। और आपके जो अब्बास आफरीदी हैं, सलमान मिर्जा हैं, फिर आपके अहमद दानियाल हैं, इस तरह के यंगस्टर्स को जो है वो आप ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान के किस मौका दोगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि बाबर आजम के पास जो अपॉर्चुनिटी थी वो तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम गवा चुके हैं। बाबर आजम वो अपने हाथ से अपने पांव पर उन्होंने कुल्हाड़ा मारा है, और जो अपॉर्चुनिटी थी कि वो कम बैक कर सकते थे, कम बैक तो छोड़ो, फिलहाल तो अब ये बातें हो रही है कि भाई रिजवान की कप्तानी का क्या फ्यूचर है, बाबर आजम की फॉर्म के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं।
तो ये बात तो नजर आ रही है कि नसीम शाह की फॉर्म इतनी खराब चल रही है, उन पर क्रिटिसाइज हो रहा है कि भाई आप 4-5 साल से आप कर क्या रहे हो। वो जो आपने फारूकी को 2 छक्के मार दी, तो उसके अलावा आप सिर्फ एड्स में नजर आ रहे हो, आपकी बॉलिंग के ऊपर सवालिया निशान है। कल जहां पे पाकिस्तान टोटल 92 पर ऑल आउट हो गया, नसीम शाह 20-20 21 रन 1 ओवर में खा रहे हैं। अब ये हालत देखो। तो अब आप देखो नसीम शाह ऑलरेडी आपके एशिया कप से बाहर हैं, वो एशिया कप में नहीं है, ना उनको रखा जा रहा है, ना उनके बारे में सोचा जा रहा है। नसीम शाह बाहर हैं, मोहम्मद रिजवान 100% एशिया कप से बाहर है। बाबर आजम का नाम आ रहा था कि फखर जमान की जगह आएंगे, अब सिलेक्शन कमेटी ये कह रही है हम फखर जमान को ही सोचेंगे, हम उन तक ही जाएंगे, हम वेट करेंगे एंड तक, क्योंकि उनकी जो हैमस्ट्रिंग है वो इतनी बड़ी नहीं है और हम उम्मीद लगाते हैं कि फखर तब तक फिट हो जाएंगे तो हम फिर उनके साथ जाएंगे। तो फखर के साथ जाया जा रहा है। अब एक फास्ट बॉलर की स्लॉट है जो आपको डालना है और वो उसका नाम है सलमान मिर्जा। अब सलमान मिर्जा को आप स्क्वाड के अंदर डालना चाहते हो, लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि अब आप किसको बाहर करोगे। शाहीन और हारिस रऊफ तो एशिया कप के स्क्वाड से बाहर नहीं होंगे, वो तो कंफर्म खेलेंगे। अगर 15 रुकनी स्क्वाड में अगर आपने सलमान मिर्जा जो फास्ट बॉलर है, जिन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अगर आप उनको डालते हो तो आपके पास चॉइसेस 2 ही या 3 नजर आ रही है जिनकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा तो आप किसी और को नहीं छेड़ सकते। एक है आपका हुसैन तल्लत, जिसको आप बाहर कर सकते हो। एक है फास्ट बॉलर हसन अली, जिसकी फॉर्म भी नरम गरम है और उससे बेहतर आपके पास चॉइस सलमान मिर्जा नजर आ रही है, आप उसको बाहर कर सकते हो। और तीसरी फिर आप फहीम अशरफ जो ऑलराउंडर है, अगर आप उनको हटाना चाहो तो आप उनकी रिप्लेसमेंट पे आप सलमान मिर्जा को डाल सकते हो, अगर 15 में आपने एडजस्ट करना है। इसके अलावा आपके जो बकिया 12 खिलाड़ी हैं, जो मैं अभी आपको बता भी देता हूं, वो आप बिल्कुल भी तब्दील नहीं कर सकते अली साहब। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जितने आपने बकिया खिलाड़ी बताए हैं, इसकी आपके ऑलरेडी जो है पक्के हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा नाम, जैसे आपका मेन कैप्टन जो है वो आपके पक्के हैं, चाहे आप वो जैसा भी खेलें, लेकिन मेन जो है वो टीम को लीड कर रहे हैं। अब सैम यूब की आप बात कर लें, वो वहां पर पक्के हैं। मोहम्मद हारिस की अगर आप बात कर लें, वो वहां पर पक्के हैं। अब आपको स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं जो पाकिस्तान का लगभग फाइनल किया जा रहा है एशिया कप के लिए, और यही वो नाम है जो 15 रुकनी आपको लगभग आपको कि ये तय नजर आ रहा है एशिया कप के लिए, जो सिलेक्शन कमेटी भी आपके शेयर करेगी कोच माइक हैसन के साथ, सलमान अली आगा के साथ, कि भाई ये नाम है जो हम लेकर जा रहे हैं। फखर जमान के ऊपर सवाल है उनकी फिटनेस के ऊपर, लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फखर जमान को सिलेक्शन कमेटी चाहती है। बेशक वो अनफिट है, लेकिन उसके बावजूद उनको बैक किया जा रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज में अगर वो नहीं भी अवेलेबल होते, वो तो चलो यंगस्टर्स के साथ हम चले जाएंगे, एशिया कप तक के लिए वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम है। अभी आप कह लो ऑलमोस्ट 1 महीना नहीं तो 25 दिन तो भी आपके एशिया कप में पड़े हुई हैं। कप्तान सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान आपको बताया उन्हें अब रखा जा रहा है, बाबर आजम को इग्नोर किया जा रहा है, फखर जमान को ही रखा जा रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि वो फिट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट टू फिटनेस रहेंगे। हारिस रऊफ, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुईदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और हसन अली और सलमान मिर्जा में से एक। और अगर तो दोनों की इजाजत, मतलब 16 की अगर इजाजत मिल गई तो फिर आपको हसन अली भी इसके अंदर नजर आएंगे और इसके अंदर आपको सलमान मिर्जा भी नजर आएंगे। ये पाकिस्तान अपने एशिया कप का स्क्वाड उतारेगा। मैं आपको एक बार फिर पढ़ के बता रहा हूं कि पाकिस्तान का 15 रुकनी जो एशिया कप में स्क्वाड होगा, ट्राई सीरीज का ये स्क्वाड नहीं होगा, उसके अंदर ये 3-4 बड़े नाम आउट होंगे, क्योंकि वहां पर आपको ऑलरेडी जो है आपको पता ही है कि आपको 5 मैचेस जो है वहां पर खेलने पड़ेंगे, जिसमें से 2 मैचेस आपके यूएई के साथ होंगे, 2 मैचेस आपके अफगानिस्तान के साथ होंगे। और शारजा में इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा तेज है और आपको ये अंदाजा है कि अगर हमने अपने जो मेन प्रीमियम बॉलर है वही हम, और फास्ट का इतना रोल भी नहीं रहता, वो हम दुबई के अगेंस्ट भी खिलाते हैं, अगर यूएई के अगेंस्ट भी खिलाते हैं या अफगानिस्तान के साथ भी ऐसे मैच में खिलाते हैं जहां शायद हमें इतनी जरूरत ना भी पड़े, तो वो आपके इंजर्ड हो सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं एक बार फिर पढ़ के स्क्वाड बताऊंगा जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान का एशिया कप के लिए प्रोबेबली आप कहो कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो जो स्क्वाड तैयार कर रही है या कर चुकी है आपको, और ये शेयर किया जाएगा। उसमें कप्तान सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, फखर जमान, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, खुईदिल शाह, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान बैकअप विकेट कीपर, शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, सुफियान मुकीम और हसन अली और सलमान मिर्जा में से एक होगा, या मे भी आप सलमान मिर्जा को आप आउट भी करके 16वां खिलाड़ी रिजर्व के तौर पे डाल के आप हसन अली को ही 15 में डाल सकते हो। जो आपका चल रहा है कि जी सीनियर्स के साथ ही जाना है, ये है मतलब हसन अली को आप अभी बैक कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आप हसन अली को ही 15 रुकनी स्क्वाड में रखो और आप अपना जो सलमान मिर्जा उसको 16वां खिलाड़ी के तौर पे आप या तो आप उसको रिजर्व में रख लो, या किसी और सिनेरियो में आप उसको, अगर 16 की इजाजत मिल जाती है एशिया कप के लिए, तो फिर आप उसको रख सकते हो। ये पाकिस्तान अपना एशिया कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड बनाएगा। अब आप देखो टीम तो ठीक ठाक है, ये वो टीम है
जो आपको पढ़कर बताइए, इसने अभी वेस्ट इंडीज के अंदर भी जीत हासिल किया T20 सीरीज में। बेशक आप ओडीआई सीरीज हारे हो, जिसमें आपके बड़े बड़े नाम थे, नसीम शाह भी थे, आपके रिजवान कप्तान थे, बाबर आजम भी थे, वो सब आपको, अब्दुल्ला शफीक भी थे, वो सब आपको अब इस स्क्वाड में नजर नहीं आएंगे, ये जो आपका T20 स्क्वाड है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये आपको दो सीनियर आपके बॉलर रहेंगे। एशिया कप में भी चूंकि जो प्लान है आपकी, जो आप टीम मैनेजमेंट है उनका 11 कुछ इसी तरह का बनाना है कि भाई हम 2 ही बॉलर्स खिलाएंगे। अभी जैसे वो रोटेशन पॉलिसी कर रहे होते हैं कि जी एक में शाहीन, दो मैचेस में शाहीन खिलाए, 2 में हारिस रऊफ को खिलाया और 2 में हसन को खिला दिया। इस अप्रोच के साथ वो जा रहे थे। लेकिन एशिया कप में उनका ये होगा जी कि 2 बेस्ट जो बॉलर होंगे आपके, जो ऑन द डे उनको लगेगा कि ये बेस्ट हो सकते हैं। करंटली देखो तो शाहीन और हारिस रऊफ बेस्ट नजर आते हैं। अगर आप हसन अली को तीसरा आपका बॉलर होता है तो वो आपको 2 बेस्ट नजर आते हैं, तो 2 को खिलाओगे। फिर ये एक जो इनका प्लान है कि जी एक स्पिनर के साथ हमने जाना है, सुफियान के साथ जा रहे होते हैं। इब्रार को T20 में बेंच किया होता है, ओडीआई में सुफियान को बेंच करके इब्रार को खिला लेते हैं। तो चलो वो इनको जो भी लगेगा उसको एक को खिला सकते हैं। मे भी अगर इनको भी हमारी बात ये मान लें और समझ लें कि यार 2 स्पिनर अच्छा करें तो 2 को भी खिला दें। पर आपको अफगानिस्तान के साथ मैचेस हो गए जो दुबई में आप खेलेंगे, मुझे लगता है जो ट्राई नेशन सीरीज है इसमें आपको टेस्ट करना ही चाहिए। 100% आपको ये 2 का ट्रायो खिलाना चाहिए, इब्रार का, सुफियान मुकीम का, क्योंकि इसके बाद आपके पास चांस नहीं होगा। क्योंकि एशिया कप में आप तो बिल्कुल चांस नहीं ले सकते। आपको पता ही है कि यार फिर हमने जो एक सोच ली है प्लेइंग 11, हम उसी सोच वाली प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। तो यहां पर आप बेशक यूएई के अगेंस्ट दोनों मैचों में खिला रहे हैं, लेकिन एक बार खुदारा इन दोनों स्पिनर्स को हमारे कहने पर इकट्ठा उतार के देखें। 8 ओवर आपके लिए तबाही के 8 ओवर बन जाएंगे। मिडिल ओवर से इंपॉर्टेंट होती है ना। मिक्स हो गए, जैसे ही आपका पावर प्ले खत्म होगा तो 6 ओवर के बाद इन्होंने अगले 8 ओवरों में तबाही मचा देनी। बिल्कुल, मैं आपको फिर एक बात रिपीट कर दूं कि जो सिलेक्शन आपका एशिया कप के स्क्वाड की और ट्राई नेशन सीरीज की स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, वो ऑलरेडी सोर्स यही बता रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी एक बार मुलाकात करेगी, गालिबन कल परसों, आप कह लो कि अभी आपको पता है कल 14 अगस्त आ जाएगी, 14 दिन ही रह गए आपके। 28 तारीख को ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो बिल्कुल जाएगी आपकी। मतलब 2 दिन आप कह लो, 2 के दिन के बाद जो तीसरा दिन होगा उसमें इनकी एक मीटिंग भी हो जाएगी और जो हतमी स्क्वाड को शक्ल देनी है वो भी दे दी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें किसी भी तारीख को आपका एशिया कप का स्क्वाड और ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। हाँ, ये एक चीज हो सकती है थोड़ी सी कि ये जिस तरह पास में भी करते हैं कि ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड अनाउंस कर दें, एशिया कप कहेंगे जी हम 1-2-4 दिन के बाद अनाउंस करेंगे, स्पेशली फखर जमान को लेकर या कोई एक आध प्लेयर की जो फिटनेस रिपोर्ट है उसकी वजह से शायद ये डिले करें फखर जमान को स्पेशली लेकर। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि होता रहा कि साइम अयूब की जो फिटनेस अपडेट थी उसकी वजह से स्क्वाड डिले होता रहा था। तो वो एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अब जो सिलेक्शन कमेटी है वो चाहती कि बाबर आजम को T20 में कम बैक करवाया जाए। ये बड़ी खबर है आज की। बाबर आजम की जो पुअर फॉर्म रही है ओडीआईस में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी कि बाबर आजम को कम बैक करवाया जाए, अब ये फैसला कर लिया गया कि बाबर आजम को T20 एशिया कप में कम बैक नहीं करवाया जाएगा, बल्कि फखर जमान के साथ ही इंतजार किया जाएगा और फखर जमान की ही फिटनेस पर जब वो फिट हो जाएंगे तो उसके बाद उनको ही डाला जाएगा, यंग के साथ ही जाया जाएगा। बाबर, रिजवान, नसीम कोई भी एशिया कप के स्क्वाड में वापसी नहीं करने जा रहा। अगर आप उनके फैन हैं तो आपके लिए ये है बुरी खबर। बिल्कुल जी। तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय।